Sí. जय हिंद। आज बात करेंगे एक बूढ़े कुक्कड़ के बारे में। बूढ़ा कुक्कड़ जानते हैं आप कौन है? बूढ़ा कुक्कड़ टाइटल आपने देखा है और थंबनेल भी आपने देखा है। महेश भट्ट ये एक ऐसा बूढ़ा कुक्कड़ है जिसको किसी भी रिश्ते की, किसी भी धर्म की, किसी भी और किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। इसको बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे अपनी उम्र से आधी बच्ची से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे किसी टैलेंटेड इंसान से फर्क नहीं पड़ता है। इसकी आप लोग इसकी आज तक जितनी भी मूवीज है वो देख लें, सारी मूवी में सेक्स 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 का इतना भूखा है ना ये कुक्कड़। बूढ़ा कुक्कड़ इतना सेक्स का भूखा है कि इसकी गांड में अब डंडा देने का वक्त आ गया। शायद इसकी गांड में डंडा जाएगा तब इसकी सेक्स की भूख मिटेगी। दोस्तों आपने इसकी एक छोटी सी क्लिप देखी पहले जिया खान के साथ। तो जिया खान जो है आई थिंक इससे 3 गुना छोटी उम्र की लड़की थी। 6-7 साल पहले वो सुसाइड कर चुकी है। गलती तो उन लड़कियों की भी होती है जो कि काम पाने के लिए, काम के चक्कर में किसी के साथ भी सो जाती है, चाहे वो इस तरह का बूढ़ा कुक्कड़ हो जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और कुछ लड़कियां जिया खान जैसी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी बोलना पड़ेगा क्योंकि सच सामने लाना है। तो जिया खान जैसी लड़कियां इनके साथ हम बिस्तर हो जाती है तो इन बूढ़े कुकड़ों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। तो जब ये लड़कियां मजबूरी के चक्कर में इन बूढ़े खुसरों को अपने आप को सौंप देती है तो इनकी नीयत और गंदी हो जाती है। ये सोचते हैं कि हर लड़की बिकाऊ है, हर लड़की काम लेने के लिए हमारे साथ बिस्तर पे आ जाएगी। और इनकी तो सोच ही ऐसी है। इनके बारे में बोले भी क्या, सुअर खुसर टकले के बारे में, जो जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। आपने न्यूज सुनी होगी, वो बहुत वायरल हुई थी कि ये बूढ़ा खुसड़ बोल रहा था कि अगर पूजा भट्ट उसकी बेटी नहीं होती तो उसने उसके साथ शादी कर लेनी थी, और स्मूच भी किया था। सोच सकते हो आप कितनी गंदी जहनीत है। जो चीजें हम सोच के भी ऐसे कांपते हैं ना, वो ये भड़ुए बोलते हैं और ये भड़ुए कर भी जाते हैं। तो इस बूढ़े खुसड़ से क्या उम्मीद करनी? फिर तुम लोग आके बोलते हो कि ये गाड़ी में बैठते हैं और गालियां निकालते हैं। अबे तुम्हारी माँ का भोसड़ा ऐसे बोलने वाले लोगों का। तुम लोग इंग्लिश में मदर फकर, फलाना फकर, अपनी माँ का फकर, ये सारी चीजें बोलते हो तो वो कूल है। और जब तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो और तुम्हारी जब हम चुनने आते हैं तब फिर हम नाबाकूल हो गए, हम गाली देने वाले हो गए। वाह डबल स्टैंडर्ड, वाह। हमारे देश की पॉपुलेशन, हमारे देश के लोग इंग्लिश में गाली दो तभी ठीक बोला था कैरिमिनाटी में, इंग्लिश में गाली दो तो कूल, और जो हिंदी में गाली दो वही नामा कूल। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, अगर किसी ने नहीं सुनी है तो कॉफी विद हिजड़ा, कॉफी विद करण जौहर हिजड़ा जो है, उसके शो में उसने आलिया भट्ट से पूछा था कि सबसे अजीब जो न्यूज अफवाह है वो तुमने क्या सुनी थी। तो उसने खुद अपने मुंह से बोला कि मैंने सुना था कि मैं जो हूं पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी हूं। आप समझ सकते हैं, पूजा भट्ट जो है वो महेश भट्ट की बेटी है। और अफवाह ये उड़ी कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट के बीच में कुछ हुआ और उनकी बेटी जो है ये आलिया भट्ट है। मेरे को पता है कि जो लोग हमारे देश के लोग हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को मानते हैं, वो इस खबर को सुन के ऐसे कांप गए होंगे। बट ये बात उसने खुद बोली है, आलिया भट्ट ने। उसके बाप ने अपनी बेटी को स्मूच किया है, फिर बोलते हो गालियां निकालते हैं। मेरे जितने भी भाई है, इन सालों भड़ुओं को बॉयकॉट करना शुरू कर दो, इनकी मूवीज देखना शुरू कर दो। ये वही भड़ुआ है जो इंडिया के टैलेंट को पीछे और पाकिस्तानियों को आगे उनकी चाटते चाटते आता है। अब भी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। उस लड़की ने इसकी वजह से आत्महत्या की, इसके जैसे और भड़वे इंडस्ट्री में थे जिनकी वजह से और बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की। तो अगर चाहते हो कि आगे इस तरह के काम ना हो तो इस बूढ़े कुक्कड़ खुसड़ को, हरामी को, इसकी औकात बताओ। बंद करो इनकी वीडियो देखना, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं। जब इनकी चुदेगी सही तरीके से, जब फ्लॉप होंगी, तब इनका अकल जो है वो ठिकाने पे आएगी। ऐसे तो फिर शेयर करना हो तो कर देना, नहीं तो अगर लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं तो फिर करो डिसलाइक और सो जाओ घर में जाके। और क्या बोल सकता हूं।